हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है 10 अप्रैल को, और उसके बाद से मुझे जो है वो कई सारे जो स्टूडेंट हैं उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि किसी टेक्निकल वजह से उसका एग्ज़ाम जो है वो हो ही नहीं पाया। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो बोल रहे हैं कि सर मिड ऑफ द एग्ज़ाम्स में हमारे साथ कुछ ऐसा टेक्निकल एरर हुआ कि हम पेपर को सबमिट नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारी एरर जो है वो कई सारे स्टूडेंट के साथ आई। कुछ स्टूडेंट को तो ये प्रॉब्लम आई कि उनका जो है वो पेपर ही लोड नहीं हुआ, कुछ स्टूडेंट को मेल ही बाद में रिसीव हुआ। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक बात बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन एग्जाम का जो प्रॉब्लम होता है वो सबसे ज़्यादा यही है कि कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है जो कि हम इन रूटीन या इन जनरल जो है वो नहीं देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो एक जो बहुत बड़ा इश्यू आया वो ये है कि कई सारे स्टूडेंट को तो जो असेसमेंट जो टेस्ट था उसके लिए मेल आया ही नहीं। तो अब जो है वो स्टूडेंट मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो देखिए, जो एग्जैक्ट रीजन होगा वो तो हिंदुस्तान जिंक के जो ऑफिशियल्स होंगे वो ही जानते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक अजम्पशन ये लगा सकते हैं कि मे बी हो सकता है कुछ स्टूडेंट को जो है वो बाद में असेसमेंट के लिए जो है वो मेल आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जिनके मार्क्स उनसे कम थे उन स्टूडेंट को तो आ गया और उन्हें नहीं आया। तो इससे यही पता चलता है कि हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे कॉल स्टूडेंट लेटर ऑन। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हम ये लेके चल सकते हैं, हम जो है वो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही आगे चल सकते हैं, क्योंकि जो वो नहीं आना होगा और नहीं आएगा तो उसका तो जो है वो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन देयर इज ए स्लाइट पॉसिबिलिटी कि आपको हो सकता है कि बाद में भी कॉल आ जाए या फिर जो वो मेल होता है वो आ जाए असेसमेंट के लिए। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग थी नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, आपने एग्जाम दिया, अगर आप भी वो नहीं पता कर पाए तो मेरे लिए तो कितना मुश्किल होगा कि मैं उस चीज़ का पता कर पाऊँ। तो यहाँ पर जो वो हिंदुस्तान जिंक ने ये एक बहुत ही जो है वो थोड़ा सा उनको यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी रखनी थी कि सारा क्लियर जो है वो आइडिया दे देना था स्टूडेंट्स को, जिससे क्या रहता है कि स्टूडेंट भी एक क्लियर पिक्चर दिमाग में रख पाता। तो और यहाँ पर जो है वो एक चीज़ यहाँ पर थी कि कई सारे स्टूडेंट जो है वो जिनका इस जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया 10 अप्रैल को, तो उसमें टेक्निकल एरर की वजह से उनका कई सारी प्रॉब्लम्स आई। तो यहाँ पर जो है वो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी तो उससे यही है कि आपका एक बार आपको असेसमेंट के लिए आ गया लिंक तो अब बहुत ही मुश्किल है कि वापस आपका जो है वो कंसिडर किया जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो डाउट्स आ रहे हैं, और अब जो है वो एक जो क्वेश्चन आ रहा है लगातार वो ये है कि अब इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी और इसके लिए जो है वो फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल कब आएंगे। तो देखिए, कट ऑफ का आइडिया यहाँ पर लगा पाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मान लो वो एक बैच में और भी असेसमेंट के लिए लोगों को अगर भेजेंगे मेल, तो सारे एग्ज़ाम जब हो जाएंगे, सभी स्टूडेंट जो हैं उनका स्कोर कार्ड जब उनके पास होगा तो डेफिनेटली वो जो है वो मेरिट के आधार पर ही इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाएंगे। तो हर एग्ज़ाम में यही होता है, मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर ही जितनी वैकेंसी होगी उनके पास उस आधार पर वो बताएंगे। अब वैकेंसी कितनी है तो इसका आइडिया किसी को भी नहीं है, केवल हिंदुस्तान जिंक वाले बता पाएंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज कुछ किया ही नहीं है। और दूसरी बात ये आती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ का अंदाज़ा अभी लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एटलीस्ट आपने जो है वो 90 क्वेश्चंस आपको मिले थे, तो एटलीस्ट आप ट्राई करिएगा कि 65 to 70 क्वेश्चन तो आप सही करके ही आएंगे, तो आपका जो है वो एक चांस बन पाएगा। क्योंकि आप देख पाएंगे कि बहुत सारा जो है वो कंपटीशन है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो वहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। तो मतलब आपको एटलीस्ट जो है वो 65 से 75-80 क्वेश्चन जो सही करेगा तो उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो बन जाएगी कि उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। बट मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि ये जो है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट आइडिया जो है वो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है एकदम इसको प्रिडिक्ट करना। क्योंकि कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, कितने स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये सारा डेटा जब तक आपके पास नहीं होगा आप कैसे जो है वो एग्जैक्ट कट ऑफ को फिगर आउट कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है वो उन स्टूडेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा जिनका कि इस बार जो है वो किसी वजह से नहीं हो पाया, टेक्निकल वजह से, या फिर उनको जो है वो मेल आया ही नहीं, तो दोस्तों आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको लगातार मिलती रहेगी। आप जो है वो सिर्फ अपना जो है वो फोकस ये रखिए कि हमेशा अपने आप को जो है वो आप प्रिपेयर करके रखिए, अपनी स्किल्स को आप बढ़ाते चलिए। एक मौका अगर जाएगा तो 10 मौके आएंगे, और ये मौका भी अगर गया है तो कुछ ना कुछ आपको सीख देकर गया होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपसे अगर गलती हुई होगी तो आपको जो है वो पता चलेगा। अब कल मुझे जो है वो कई सारे कमेंट्स आए थे कि कुछ स्टूडेंट ने अपने मेल ही रिफ्रेश नहीं किए और उनको तो मेल आ चुका था। तो ये सब हमारी गलती है।
तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कई सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने कि अपनी टेक्निकल कॉम्पेटिबिलिटी चेक ही नहीं की और जब उन्होंने जैसे ही एग्जाम का लिंक ओपन किया तो वहाँ पर उनको एरर आ गई। तो ये सब चीज़ें हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको काम आएगा जब थ्रू आउट आप अभी तो जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हुई है और भी आएगी। हमेशा अपने आप को तैयार रखिए और निराश मत होइए। कमेंट्स में भी मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है कि किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ क्योंकि सभी कमेंट का रिप्लाई कर पाना मुश्किल है, लेकिन मोस्टली मैं जब भी रिप्लाई करता हूँ यही बोलता हूँ कि जो हो चुका है अब उस पर हम अगर बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो उससे जो है वो सिर्फ हमारी एनर्जी लॉस होगी। हमको आगे कैसे बेहतर करना है, कैसे हम जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी उसको हम ग्रैब करें, उस बारे में आप अपना ध्यान लगाइए, वहाँ के बारे में आप सोचिए, तो डेफिनेटली ज़रूर आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी। जिन स्टूडेंट ने पेपर दे दिया है उनको जो है मैं यही कहूँगा कि आप पॉजिटिव रहिए और जो है वो वेट करिए कि उनकी तरफ से नेक्स्ट जो है वो रिप्लाई कब आता है। और जिन स्टूडेंट को अभी तक नहीं आया मेल, तो आप भी जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रह के ये एक उम्मीद आप लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आपको भी मेल आएगा। तो इसके अलावा जो है वो क्योंकि ऑफिशियली कहीं पर भी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है, तो ये सारे एजम्पशंस हैं जो हम लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और एक बात जो कि फाइनली है कि हमेशा जो है वो आपको अब इस एग्ज़ाम में क्या कमी रह गई, कुछ ना कुछ कमी रही होगी जो कि आपको एक आइडेंटिफाई होगी कि हाँ मेरे से ये कमी रही। तो ये सारी लर्निंग्स हैं और ये लर्निंग्स जो हैं यही आपको आगे जाकर क्या करेगी, एक बेहतर जो है वो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी और बेहतर आपको एक स्टूडेंट बनाएगी कि आप उस अपॉर्चुनिटी को आगे जाकर ग्रैब कर सके। तो यही जो लर्निंग्स होती है इन्हीं को जब हम लेकर आगे चलते हैं तो अपने आप को हम इम्प्रूव करते जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ यही कहूँगा सभी स्टूडेंट को कि जो आप जो है वो हमेशा लाइफ में अच्छा करिए, कुछ अच्छा सीखते रहिए और हमेशा अच्छा जो है वो अपने कैरियर में आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।